उसके ऊपर खास तौर पर हम इसके ऊपर जो है ना सीखने की इच्छा से काम कर रहे हैं। मैं अपने अनुभवों के माध्यम से आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा वो कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके जीवन में भी काम आ सके। क्योंकि बहुत सारे साथियों के फ़ोन कॉल्स आते थे, हमें ये बताओ वो बताओ, तो उसी हिसाब से ये मैंने चैनल स्टार्ट किया है। अच्छा, इस पे क्या है खास तौर पे आज जो हमारा टॉपिक है वो बजटिंग है। मतलब हम बजट जो है ना, बजट की चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। खास तौर पर बजट जो है कैसे तैयार करें। अब हाँ, ये वीडियो किसके लिए, ये अगर हम बातचीत करें तो बहुत ही सिंपल सा हर उस कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट अपने घर में, कोई ना कोई कैंडिडेट तो होता ही है जो जॉब करता है या बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, कैसे भी है, लेकिन वो पैसे का हिसाब किताब रखता है। वो घर की कोई महिला भी हो सकती है और वो हो सकता है कि कोई जेंट्स भी हो, और अपने किसी व्यापार के लिए या अपने अपने किसी सैलरी से आने वाले पैसे को मैनेज करता हूं। तो पैसे को मैनेज कैसे करें, ये चीज हम इसमें खास तौर पर सीख ही रहे हैं। तो बजटिंग हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है वो सुन लीजिए पहले तो, कि क्यों जरूरी होता है। एक्चुअल में बजट बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये आपके है ना जो खर्चे हैं, जो आप कह सकते हैं ओवर स्पेंडिंग जो है आपकी, यानी ज्यादा जो खर्चे होते हैं आपके, यूं ही हो जाते हैं अपने कई खर्चे। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो ट्रेंड में वो चीजें बताता हूं आपको। जैसे आप कभी फोन पे से पेमेंट करते हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, महसूस नहीं होता कि 500 रुपए गए, 1000 रुपए गए, 2000 रुपए गए, गिन के नहीं दे रहे होते। तो इट्स वेरी इजी कि हम फोन पे पर पेमेंट करते हैं, हमारे अकाउंट से बस एक मैसेज आता है, डिडक्ट होता है और पता भी नहीं चलता, हमारे पास से 1000-2000 रुपए चले जाते हैं। दूसरा, आप किसी मार्ट के अंदर गए, आपको खरीदना कुछ भी था और इस वजह से कि भाई आप एक मार्ट में हैं, वहां लोग दिखावे के चक्कर में और बस यूं ही कुछ आपको दिख गया, तो उस चक्कर में आपने जो जो आप सामान खरीदने गए थे, अमूमन आप देखते भी होंगे ऐसा कि आप लेने कुछ जाते हो, लेकिन वो तो लेकर आते ही हो क्योंकि वो तो आपका टारगेट था, लेकिन उसके साथ साथ आप अन्य बहुत सारी चीजें लेकर आ जाते हो जिनकी कोई खास जरूरत नहीं थी या फिर जो आपकी लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन वो भी आप करके चले आते हैं। इसके अलावा भी है, कई बार हम क्या करते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है, इनका इस्तेमाल करते हुए घूमते फिरते हैं और बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमें क्रेडिट कार्ड से लोन लेना पड़ जाता है। फिर हम उसको जो है उसके जो बहुत ब्याज की जो दरें होती है उसकी हाई होती है, और उसके बाद उसको लौटाना भारी भरकम हमारे लिए एक काम हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड के बारे में हम फिर कभी चर्चा भी करेंगे पूरा डिटेल में इसके बारे में। तो यहाँ हमें लोन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, हम पर्सनल लोन भी ले लेते हैं। सिर्फ हमारे अनावश्यक जो खर्चे हैं, ज्यादा जो खर्चे हैं, उनको ध्यान में ना रखने की वजह से कि ये हमारे ज्यादा खर्चे हो रहे, तो बजटिंग क्या करेगा, आपका ज्यादा जो खर्चे होते हैं उनको रोकने का पूरा प्रयास करेगा। यहाँ और क्या हो सकता है, जैसे भाई आपने फोन पे पर कुछ, अच्छा, एक जो उधार लेना देना सिस्टम है वो भी तब तक हो सकता है, जैसे फ्रेंड्स में दे दिया, किसी को भी दिया, किसी को क्रेडिट दे दिया, तो वो भी तब तक हो सकता है जब तक आप अपना बजट डिसाइड ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे कई चीजें हैं, हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे जो, मैंने एक दिन बताया था कि जो कैरियर है अपना, जो हमारी जो लाइफ है वो एजुकेशन से रिलेटेड भी है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी है और यहाँ पर हेल्थ भी है। तो ये सभी जो लाइफ के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इन सभी में मुझे कितना पैसा खर्च करना है, ये हम बजटिंग का जो है ना विषय लेकर चले हुए हैं कि इन सभी जो सेक्शंस है लाइफ के, जीवन के जो भी एरियाज, इन सभी एरियाज में हम कैसे 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 मैनेज करेंगे, पैसों को कैसे कैसे लगाएंगे। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि हम कौन सी चीज इस महीने नहीं खरीदेंगे। अच्छा, बजट जो है, बजटिंग जो है आपका एनुअल भी होता है और आपका मंथली भी आप प्लान कर सकते हैं, और इमरजेंसी फंड्स जो है ना उसके लिए भी ये मतलब प्लान किया जाना चाहिए। पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप इसको मंथली भी कर सकते हैं, आप इसको एनुअली भी कर सकते हैं, ये सभी बातें मैं करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे जीवन के जो सारे सेक्शंस, उन सेक्शंस में किस प्रकार से हम पैसा लगाएंगे इस महीने या इस साल, ये है बजटिंग अपने आप में। तो बजटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप है ना इनकी मार की वजह से आप
अच्छा कमाते हुए भी लॉस में आ जाएंगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे कि जिन्होंने आप बजटिंग नहीं की थी, जिन्होंने फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया था कि किस प्रकार से इस महीने के खर्चे करने हैं, और महीने की जो सैलरी है वो बहुत तुरंत जो है ना ख़त्म हो जाती है। 20 तारीख के बाद तो है ना मांगने वाली स्थिति आ जाती है। या फिर अगर हम बात करें पूरे साल की, तो पूरे साल के अंदर भी बजट ना होने की वजह से आप कुछ अनवांटेड जो है वो खरीदते रहते जाते हैं और नुकसान हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे मार्ट की अगर हम बात करें, तो मार्ट में आप गए थे 500 रुपए का सामान लेने, 200 से 500 रुपए का सामान लेने, लेकिन आप कई बार ऐसा हो जाता है कि 1000 प्लस का सामान ले आते हैं। अब होता ऐसा है कि अमूमन आप मार्ट के अंदर 5 बार 6 बार पूरे महीने के अंदर, दुकान के अंदर कह लीजिए, आप शोरूम के अंदर कह लीजिए, महीने के अंदर अगर आप 5 से 6 बार भी चले गए तो लगभग आपने 500 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए का खर्चा अनावश्यक कर दिया। 3000 रुपीज, ये देखिए कैलकुलेशन कहाँ पहुंचेगी। 3000 रुपीज जो है ना आपने खर्चा अलग से कर दिया। हर महीने 3000 रुपीज के हिसाब से अगर 12 महीने का करें आप, तो 36,000 रुपीज हो गए। और अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दें, मान के चलिए 3 से कर दें या 6 से कर देते हैं, तो ये हो गए 000 और 216। तो यहाँ पर आपका हो गया कि 2,16,000 रुपए। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आप घटोतरी बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का जो पैसा है जो आप बचा सकते थे वो बचा नहीं पाए, और ये जो पैसा था इस समय, ये आपका जो भी कोई लॉन्ग टर्म होता, आप बिजनेस में लगा सकते थे, आप किसी और चीज में लगा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ये 3 साल का ही तो 6 साल का ही तो पैसा है। पिछले 6 साल में मान लीजिए आप सिर्फ इससे इतना बचा जाते, इसके अलावा भी बहुत बचा जाते, तो जो बचा जाते ना, उसी से आप क्या कर सकते थे, एक लैंड परचेज कर सकते थे। और जब लैंड परचेज करते तो उससे आपको लॉन्ग टर्म जो भी आपके गोल्स हैं उसमें आपको हेल्प मिलती। तो बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके देखो, एक पॉइंट तो मैंने बता ही दिया था यहाँ पर कि ओवर स्पेंडिंग को जो है उसको खत्म कर देता है। दूसरा, आपकी लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म जो गोल है आपका, लॉन्ग टर्म जो गोल है उस गोल के अंदर आपकी हेल्प करता है। और आपके अनावश्यक जो भी खर्चे हैं, जो ओवर स्पेंडिंग जो आपकी होती है, ओवर स्पेंडिंग जो आपकी होती है उसको रिवील कर देता है, उसके बारे में बता देता है कि भैया यहां पर आप कर रहे हो। अब ये कैसे करेंगे वो चीज मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जो 3 पॉइंट तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब आप बजटिंग कर देते हो तो आप जो अपने व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या अपने कमाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप किसी चीज को बाय प्रोडक्ट कोई भी करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरा एग्जाम्पल लूं, तो कभी तो मैंने ये डिजिटल, यानी आप स्मार्ट बोर्ड देख रहे होंगे, ये मैंने खरीदा होगा, कभी मैंने लैपटॉप भी खरीदा होगा, कभी मैंने कैमरा भी खरीदा होगा। इस तरह के और एक्सेसरीज में हर महीने कोई ना कोई अपने आप को अपग्रेड करने के लिए खरीदता रहता हूं। तो उसके लिए मुझे पहले ही पता होता है कि इस महीने मेरा बजट ये रहेगा, न्यू जो भी डिवाइसेज है उनको परचेज करने के लिए। और फिर मैं वो चीजें है ना परचेज करता हूं। तो उसके लिए परचेज एक लिमिट होती है कि मैं इतना ही इससे खरीदूंगा। अब की बार भी इस महीने भी मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है, और एक बहुत अच्छा मोनोपोड मैंने मंगवाया। तो उसके साथ मुझे लाइट्स भी परचेज करनी थी, लेकिन मेरे बजट में लाइट्स नहीं थी। और वो बजट में लाइट नहीं थी, मतलब इसकी बात ये, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा था, लेकिन वो अन्य कार्यों के लिए था। कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी चीज के लिए। क्योंकि जब आप इस तरह से बजटिंग करते हैं तो चीजों को खरीदते हैं वो तो है ही, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म जो गोल होते हैं, सॉरी, आपके लॉन्ग टर्म जो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जिसमें आपको कभी लैंड बाय करना है तो उसके लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए। आपको पर एनम जो आपके कुछ खर्चे होते हैं, जैसे हो सकता है कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो, तो इसमें आपने जैसे मान लीजिए कोई टर्म इंश्योरेंस ले रखा हो, तो महीने का या 6 महीने का या साल का जो भी आप भरते हैं तो उसमें वो पैसा भी आएगा। इसके अलावा आपके पास जैसे कार गाड़ी सर्विस जो भी है, कोई कार है तो उसकी सर्विस है, उसका इंश्योरेंस है, मतलब कोई भी व्हीकल है तो उसका इंश्योरेंस भी हो सकता है। बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें साल में 1 या 2 बार करवानी पड़ती हैं, पेमेंट करनी पड़ती है उसके लिए। तो उसके लिए जो है ना आपका बजट जो है आपका डिसाइड होना चाहिए कि मेरा जो बजट है इन कार्यों के लिए ये बजट है, इसके अलावा मेरे पास कोई बजट नहीं रहेगा। तो बजटिंग करना सीखें। आपने अगर पहले ही महीने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि इस महीने मुझे इतना रुपया खर्च करना है, देखिए इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करेंगी।
अगर आपने अपना बजट जो बनाया तो उसमें आप कहीं ना कहीं जिस तरह से इन कॉलम्स को आपने महत्व दिया है तो ऐसे ही एक और कॉलम को महत्व दे जाएंगे एंड दैट विल बी योर इमरजेंसी। देखो यहाँ 7 हो गया तो यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ 8 नंबर। तो ये इमरजेंसी फंड्स को भी क्रिएट कर देती है। कहते हैं ना कि मिडिल क्लास की जो फैमिली है ना, मिडिल क्लास फैमिली जो आपका राशन कार्ड होता है, यानी जो आप कह सकते हैं बीपीएल, मिडिल क्लास फैमिली बीपीएल राशन कार्ड से मात्र एक हॉस्पिटल के बिल की दूरी पर होती है। तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर एक बार भी कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया और वहां पर आपके कुछ लाखों रुपए खर्च हो गए, तो आप मिडिल क्लास से डायरेक्ट किस पे आ जाओगे? बीपीएल फैमिली पर आ जाओगे, मतलब गरीब परिवार में शामिल हो जाओगे। हो सकता है बीपीएल ना बने। तो यहां पर हमें प्लान करके रखना पड़ेगा कि कुछ फंड जो है हमारी इमरजेंसी के लिए रहेगा, कुछ फंड हमारे जो है ना लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रहेगा, कुछ हम जो भी लॉन्ग टर्म में जैसे लैंड बाई करना है, या फिर कुछ फंड हमारे इस महीने क्या क्या चीज खरीदने वाले हैं, एजुकेशन में कौन सा कोर्स परचेज करना है, हेल्थ में किस प्रकार के जैसे जैसे जिम का कोई खर्चा भरना है, या कुछ खाने पीने के लिए मतलब आपको स्पेशल कुछ बता रखा है, आप डाइट ले रहे हैं तो उसके लिए क्या खर्चा करना है। टर्म इंश्योरेंस हो गया, खुद का जैसे इंश्योरेंस आपने करवा रखा, आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा आपने कॉम्बो पैक, या फिर आपने साथ में जो आपने व्हीकल ले रखे हैं उनके लिए आपने कितना कितना रुपए खर्च करना है। तो ये पूरा डिसाइड हो जाता है, और जब डिसाइड हो जाता है तो उससे आपकी ओवर स्पेंडिंग की जो आदत है ना वो सामने आ जाती है, और इससे आप क्या कर पाएंगे, अपने पैसे को बचा पाएंगे। देखिए जिस प्रकार से कॉस्ट कटिंग एक सब्जेक्ट होता है अपने आप में किसी भी पर्टिकुलर चीज को बाय करते समय, उसी प्रकार से अगर आप बजटिंग करते हैं तो वहां पर आप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेविंग्स निकाल कर ले आते हैं, एंड दिस सेविंग्स विल बी इन्वेस्टेड बाय यू in some other sectors, for example your business or somewhere else like mutual fund, stocks और इन सभी के लिए। और फिर वहां पर जब आप इन्वेस्ट कर देते हो तो भैया इसका आता है आपका रिटर्न, और रिटर्न आएगा तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यूं करके क्या है कि आपको पैसा मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि अगर मान लो इन्वेस्ट वगैरह नहीं भी करते हो तो पैसा बचेगा, 20 तारीख के बाद आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग तो सैलरी का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही सैलरी आएगी क्रेडिट हुई उसके बाद सारा पैसा खत्म, अगले 2 से 4 दिन के अंदर सबका हिसाब क्लियर, उसके पास कुछ भी नहीं, उसका हिसाब भी क्लियर। तो ये था बजटिंग। बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बजटिंग हमें करनी चाहिए, बजट हमें बना लेना चाहिए पूरे महीने का, पूरे साल का, और आगे आने वाले 5 साल का, और इससे ज्यादा का भी आप बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात थी ये? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इस तरह की वीडियो और भी आपको हमारे चैनल शमशेर कौशिक पर मिलती रहेंगी। बाकी खबरों के लिए आप हमारा इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर हम आपको और चीज़ें भी सिखाएंगे। इसका अगला पार्ट अवश्य देखना ना भूलें, अवश्य देखें। इसके अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बजटिंग जो बनाते हैं तो उसमें पहला स्टेप, मुख्य स्टेप क्या है, और उसको हम कैसे जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे, इन चीज़ों को भी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शमशेर कौशिक पर। चैनल का नाम भी यही है और मेरा नाम भी यही है। जय हिंद, जय भारत।